नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो फ्री क्लासेस का सिलसिला आज जारी रहेगा दिन भर। 4 क्लासेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग चारों की चारों क्लासेस अटेंड करेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कंपटीशन का लेवल कितना है क्लासेस में आप लोगों को ऑटोमेटिक बस समझ में आ ही जाएगा। तो सारी क्लासेस में आते रहिएगा, मिस मत करिएगा। मैं क्लासेस के टाइम वगैरह आप लोगों को सब बताते रहूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए जरूर से। वहां पर आप लोगों को लिंक मिलते रहेगी सारी क्लासेस की। और वैसे तो टाइमिंग पता होना चाहिए, बाकी तो फिर आप लोग खुद ही अनअकैडमी का ऐप ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो टाइमिंग मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो 1 बजे से 2 बजे तक होगी। 1 बजे से 2 बजे तक नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो 1 बजे जरूर आइएगा क्लास में, मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। अरे यार माफी चाहता हूँ, मैं रीजनिंग का पीडीएफ डाल दिया। चलिए तो थोड़ा एक इजी लेवल डीआई से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं लेवल इंक्रीज करते जाऊंगा। इसके बाद जो लेवल होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। फटाफट बनाते जाइए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, आंसर देते जाइए और हम आगे बढ़ते जाएंगे। एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन चल रही है, तो भाई आप लोगों की स्पीड भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तरह होना चाहिए। 31,000। चलिए काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। 31,000। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन बी ओवर ऑल ईयर्स। तो भाई बी कौन सा है? ये ऑरेंज वाला है। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? ये 20। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? 25। यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? 35। यहाँ पर कितना है? 30। और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 45। 31 सभी का आ रहा है आंसर? कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? देखो सिंपल सा तरीका है, या तो आप सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है। या फिर डेविएशन मेथड आप लगा सकते हो, अगर आपको डेविएशन मेथड आता है तो। नहीं आता तो जबरदस्ती उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज नहीं आती तब तक उसमें जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप मतलब प्लस करके उसको डिवाइड बाय 5 करने से आपको टाइम लगेगा। नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए, जैसे कि अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो भाई ये ऐसी वैल्यूज है जिसका कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों ज्यादा समय नहीं लगेगा? भाई ये 80 हो गया, ये 50 हो गया यानी 130, और ये 25। तो 130 और 25 कितना होता है? 155। 155 का एवरेज कितना होता है? 5 से डिवाइड करोगे तो 31,000 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं है इसके लिए डेविएशन लेना। डेविएशन आप ऐसी जगह पे ले सकते हैं जहां पर वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो। ठीक है, जहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगे वहां पर डेविएशन लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए फटाफट। क्लास छोड़कर कोई भी मत जाना। क्लास में आओ, पूरी क्लास अटेंड करो। कम से कम 4-4 डीआई हम हर क्लास में करेंगे, तो आज 2 क्लास डीआई वाली है, यानी कि 8 डीआई में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कम से कम। इतना तो अकेले घर में बैठ के भी करोगे तो भी 8 डीआई नहीं बनाओगे। 8 डीआई, कम से कम 15 पजल्स और मिसलेनियस रीजनिंग के वो अलग। ये सब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की क्लास में। पहला क्वेश्चन हुआ है, ये दूसरा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ पर्सन ए, टोटल इनकम ऑफ पर्सन ए एंड दैट ऑफ पर्सन सी ओवर ऑल ईयर्स? आपको ए और सी की बात की गई है। तो ए कौन सा है भाई? ब्लू वाला है। और सी कौन सा है? सी कौन सा है? ग्रे वाला। तो देखिए इसका तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस तरीके को। आप सबसे पहले तो यहां पर ऐसे मतलब हल्की एक निगाह लगाओ, वहां पर नजर डालो और ये देखो कि सी ज्यादा है या ए ज्यादा है। ऐसी देख के बताओ सी ज्यादा है या ए ज्यादा है। सी ज्यादा दिख रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है सी ज्यादा दिख रहा है हमको। अब कितना कितना ज्यादा है आप उसको प्लस और माइनस के फॉर्मेट में लिख लो। कैसे? देखो यहां से ये सी जो है ये 5 कम दिख रहा है आपको, यहां पर तो बराबर है।
भाई ये देखो, इसको और इसको देख रहे हैं ना हम, ऑरेंज वाले को नहीं देखना है। तो यहाँ तो बराबर दिख रहा है, यहाँ वाले में फिर से 5 कम है, यहाँ वाले में 5 ज्यादा है, और यहाँ वाले में 10 ज्यादा है। तो भाई ये 5 से ये 5 कटा, और 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये चीज। आपको पहले एक हल्का फुल्का देखना है भाई कि कौन ज्यादा है कौन कम है, और नहीं भी अगर देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है। तो आप चाहे बड़े से छोटा माइनस करो, छोटे से बड़ा माइनस करो, माइनस में आंसर आ रहा होगा, माइनस हटा देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, चलिए जल्दी जल्दी। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं लेवल बढ़ाऊंगा धीरे से, इसके बाद वाला जो डीआई है थोड़ा अच्छे लेवल का है। वापिस बताना। अरे वापिस देखो, अरे मैंने क्या किया था, यहां पर देखो, ये क्या है, 15 दिख रहा है ना, और ये 10 दिख रहा है, मतलब -5। सी कितना कम है, 5 कम है इससे। इसमें सी बराबर है ए के, इसमें सी 5 कम है, इस वाले में सी 5 ज्यादा है, और इस वाले में सी 10 ज्यादा है। तो ये +5 -5 ये कट गया, जीरो तो कुछ मतलब ही नहीं है। और 10 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 5 ही बचता है ना, तो वो आपका आंसर था। इस वाले में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ पर्सन ए इन ईयर 2003, 2003 में इनकम ऑफ पर्सन ए कितनी है भाई, 30,000। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द इनकम ऑफ बी इन ईयर 2003। तो बी की 2003 में कितनी है, 35। आपको पूछ रहा है कि ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो हमको कम दिख रही है। पहले तो ये देखना होता है कि कम है कि ज्यादा है, तो हमको दिख रही है कम। कितनी कम है, 5 कम है। किससे कम है, 35 से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आंसर बनेगा। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आपको मोर और लेस देन का परसेंट पूछता है, तो कितना कम या ज्यादा है आप उसको ऊपर में लिख लो, जैसे कि 5 कम है। ठीक है, अब किससे कम है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो भाई, 35 से 5 कम है ना, तो आप 35 को नीचे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो। 5 से कटेगा 7 टाइम, 7 से काटोगे तो 1, और 4 2 7, ये आपका आंसर बनेगा 14 2/7। ठीक, अगला आंसर बताइए जल्दी फटाफट। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। 4। चलिए बनाते, देखिए कंपटीशन का लेवल आप लोगों को लाइव क्लास में ही समझ में आएगा, घर में अकेले बैठ के बनाते रहोगे पता ही नहीं चलेगा कि कंपटीशन में लोग कितनी जल्दी बनाते हैं। तो क्लासेस आए करो भाई, लाइव क्लास अटेंड किया करो, और सीखो थोड़ा दूसरों से कि भाई ये इतनी जल्दी बना रहा है तो मुझे भी बनाना है। इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें आपको मोटिवेटेड रहना है हमेशा, कि वो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकता। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए इन द ईयर्स 2002 एंड 4। तो 2 और 4 में किसकी इनकम की बात कर रहा है, ए की इनकम की। तो कितनी कितनी थी, 20 और 35, यानी 55 हो गई। 55 हो गई ना, तो 55 किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। भाई 55 जो है 55, वो 13 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड किससे होगा, 11 से डिवाइड होगा, ये आपका आंसर। चाहो तो आप दूसरा भी कर लो भाई, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई इसमें तो सर नन ऑफ दिस भी है, तो भैया फिर दूसरा भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक दूसरे स्टूडेंट टिक करके आगे निकल जाएंगे। 2001 और 3 में सी का देखना है आपको, तो 1 में सी कितना है, 10, और 3 में सी कितना है, 25। तो कितना हो जा रहा है टोटल, 25 और 10 35, तो 35 7 से डिवाइड होता है ना, 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लास छोड़ के कोई नहीं जाना भाई। देखो भगने वाला मतलब सिंपल सी बात है, जो डर गया वही भगेगा। डरना नहीं है, लड़ना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टोटल इनकम ऑफ पर्सन बी इन ऑल द 5 ईयर। बी की टोटल इनकम सारे ईयर में इज हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन ए इन ऑल द 5 ईयर। ए का टोटल कितना था, ए का टोटल कितना था बता सकते हो, 155 हमने कैलकुलेट किया था। सॉरी, हमने सी का कैलकुलेट किया था यार।
नहीं सॉरी, बी का कैलकुलेट किया था। बी का टोटल कितना था? बी का टोटल कितना था? 155 हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बी का हमने कैलकुलेट किया था 155। ए का कितना होगा? 15, 20, 30, 35 और 40। तो देखो हमेशा कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, जो 5 और 5 वाला दिख रहा है ना, ये दोनों को पहले कैलकुलेट करो, हो गया 50, ये हो गया 50 और ये 40 यानी 140। तो ए 140 है, बी 155 है। आपको बोल रहा है टोटल इनकम ऑफ पर्सन बी इन ऑल द 5 ईयर इज हाउ मच परसेंट मोर, यानी कि बी वाला कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा दिख रहा है भाई? 15 ज्यादा दिख रहा है। किससे ज्यादा दिख रहा है? 140 से ज्यादा दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो से जीरो काटो, 2 से 7, 2 से 5, 15 5 75 डिवाइड बाय 7, कितना हो जाएगा? 7 कितने टाइम जाएगा? 10, 5/7, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, जल्दी से बनाइए। गाना याद आ गया? देखिए गाना तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना है, जल्दी बनाना है, तो गाना तो याद होना चाहिए। जिनको गाना याद नहीं है भाई, गाना याद कर लेना इस वाले डीआई में। गाना याद कर लो, डीआई सारे अपने आप बनने लग जाएंगे। एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, काफी लोग जुड़ रहे हैं आज, देखा जाए कितने लोग हैं। देखिए 4 क्लास है आज, 4 की 4 क्लास अटेंड कर लो, आपको इंप्रूवमेंट खुद ब खुद रात तक दिखने लग जाएगा। 4 क्लास में ना, आज रात को जब आप सोओगे ना, चैन की नींद सोओगे, आपको ऐसा फील होगा कि यार आज मैंने सच में कुछ सीखा है, आज मैंने सही मायने में पढ़ाई की है। क्योंकि 4 क्लास में इतने क्वेश्चंस हम करेंगे जितने आप अकेले बैठ के घर में खुद से कर भी नहीं पाओगे, या नहीं करते हो, मन नहीं करता यार, सिंपल सी बात है, फैक्ट चीज बता रहा हूँ, मन नहीं करता। आप सोचोगे ना चलो आज दिन भर मैं अकेले बैठ के पढ़ाई करूंगा खुद से, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई लाइव क्लास नहीं, नहीं होती पढ़ाई, मन ही नहीं करता। बिना पेन पेपर ट्राई कर रहे, बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। चलिए तो गाना क्या होता है भाई? गाना कितने लोगों को गाना पता है? यस कर दो, लाइक कर दो भाई सब लोग, जितने लोग हैं लाइक करो फटाफट, लाइक करो फटाफट सब लोग, अटेंडेंस दिया करो अपना, कितने लोग आए हैं क्लास में। आपकी मौजूदगी का एहसास सबको होना चाहिए कि आप मौजूद हो यहाँ। 32% नए लोग हैं, गाना ये नहीं पता। चलो ठीक है, रेशो का गाना क्या होता है? टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लिरिक्स थोड़े से चेंज कर दो, तो जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस यही गाने लगेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द यूजीसी नेट एग्जाम इन ईयर 2006, 2008 एंड 10 टुगेदर। देखिए आपको डेटा में क्या दिया है, आपको ईयर बताया है, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट बताया है, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बताया है। ध्यान से सुनते जाइएगा, सब बेसिक से ही बताऊंगा। ईयर, क्वालिफाइड कैंडिडेट और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या बोला है, ऊपर को भी पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन 6 डिफरेंट ईयर्स एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन देम। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वही चीज है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट। हमको फीमेल कैंडिडेट निकालना है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। कौन कौन सा? 2006 का फीमेल, 2008 का फीमेल और 2010 का फीमेल। तो कैसे निकालेंगे? टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 215 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 43 आ गया, 43। अब ये वाले को देखो, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा जल्दी बताओ, बताते जाओ फटाफट। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2275।
देखो काफी लोग बोल रहे होंगे सर 273 तो डिवाइड नहीं होता 12 से। अरे भाई यहाँ पर आपके पास दो जीरो है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से जीरो लगा लो। अब 12 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, बचा 3, मतलब 330। फिर से 12 दूना 24, फिर कितना बचा, 33 में अगर 24 गया तो 6 3 9 90। फिर कितना होगा, 12 सत्ते 84, और 12 पंचे 60, 12 5 60। तो 2275 आया, 2275 आया। मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो। 5 2 10 यानी 10,000 हो गया, 5 2 10 यानी 11,000 हो गया टोटल। और 575 इंटू 5 कितना होता है, 375। तो 11,375। भाई कैसे किए फिर से बता रहा हूँ, 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई, भाई 2,000 है ना ये, अगर मैं इसको पूरे 0 0 0 मान लूं तो ये 2,000 है। तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा सीधा 10,000 हो गया। फिर 5 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1,000 हो गया। तो 10,000 और 1,000, 11,000 हुआ। फिर 75 इंटू 5 375, तो 11,375 ये हो गया। और ये 43 था आपका। 43 मतलब 0 0 आपको लगाना है ना, वो बाद में लगाएंगे। अब देखो इस वाले में देखो क्या है, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो 32, 4 और 0 लगा लो अपनी तरफ से। तो क्या हो जाएगा भाई, 16 से डिवाइड करोगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूना 32, 0, 16 दूना 32, और 16 पंचे 80। ठीक है, तो 2025। फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 यानी 10,000, और 25 इंटू 5 125 यानी कि 10,125। सबको ऐड कर दो भाई, 11,375। इसको कितना लोगे, ये कितना होगा, 4,300 होगा। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई क्यों करना था, क्योंकि जो निकालना हमको फीमेल निकालना था ना, तो ये फीमेल है। भाई टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैलकुलेटिव डी आई है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। है हलवा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इनको टोटल कर लो, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, भाई कैलकुलेशन करने का भी अलग अलग तरीका होता है। 10 और 11 कितना होता है, 21, 21 और 4 कितना होता है, 25, 25 और 700 यानी 25 700 के आसपास कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, ये आपका आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड डीआई चल रहा है, फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा। गाना क्या है, टोटल को याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी पूरे हर क्वेश्चन में वो यूज होता है गाने का, तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, मैं बार बार बताते रहूंगा। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन ईयर 2007। भाई मेल कैंडिडेट्स 2007 के, ये ऐसे निकालोगे ना, निकालोगे कि नहीं। तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो 24500 डिवाइड बाय 10, ये टोटल है ना पूरा, और ये भी पूरा टोटल है। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करो। तो भाई 7 से डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंचे 35, 3 कैरी, 7 चौक 28 और 3 31, फिर से 3 बचा। फिर 7 दूना 14 और 3 17। तो 17 15 आया, गलत तो नहीं किया भाई, बता दो। और एक जीरो लगा दो, 17 150, ये हो गया आपका। ये मेल्स निकल गए पूरे। अब आपको क्या बोल रहा है, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है किसका, ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द एग्जाम इन ईयर 2006। तो 2006 में क्वालिफाई करने वाले कितने लोग हैं, 21,500। दो जीरो से दो जीरो काट दो। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 17,150 को अगर मैं 215 से डिवाइड करता हूं तो कितना परसेंट आएगा। अप्रोक्स अप्रोक्स निकाल दो भाई, अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्स अप्रोक्स निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 80%। 70 आ रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो यार। 7 दूना 14, नहीं यार 70 आ ही नहीं सकता।
7 2 14 होता है, आपको 17 के आसपास चाहिए, कैसे 70 आ जाएगा भाई? 215 है, मल्टीप्लाई करो ना 70 से। 7 गुना 14 यानी 14,000 समथिंग समथिंग कुछ आएगा। आपको चाहिए था 17,000 समथिंग समथिंग। ये डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है, 1 बजे वाली रीजनिंग की क्लास है। ये समझ नहीं आया कैलकुलेशन कैसे की मैंने? अरे 17,000 समथिंग समथिंग कुछ था ना, नीचे में 215 था, आपको डिवाइड करना था। आपके पास परसेंटेज कितने कितने थे, 70 था, 80 था। तो आप अप्रॉक्स अप्रॉक्स पहले 7 से इसको 200 को मल्टीप्लाई करो। 7 2 14, आपको 17 दिख रहा है। 8 2 16, और 16 और 17 लगभग आसपास है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 80 आपका आंसर बन गया। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु, अभी और लेवल बढ़ाएंगे ना धीरे धीरे, तो इसलिए बने रहिएगा क्लास में, जाना नहीं है छोड़। What is the average number of male candidates who qualified the exam in year 2006, 7 and 10 together? Average number of male candidate निकालने हैं आपको, 6 7 और 10 के। 6 7 और 10 के आपको एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स निकालने हैं। एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप पूरा डेटा निकाल के बैठे हो तो बात अलग है। आप पूरा डेटा निकाल के बैठे हो तो बात अलग है। निकाल के बैठे हैं, चलो छोड़ो, फिर क्या कर सकते हैं। चलो इस वाले को करो भाई, ये कितना हो जाएगा? ये तो 43 था एक का, तो 43 अगर एक का है तो चार का कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि 172 हो जाएगा। 172। देखो कैलकुलेशन ओरली करना पड़ेगा आपको, ये कैलकुलेशन जो है ओरली जब तक आप नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। कैसे कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझना। ये मुझे 215 दिख रहा है ना, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, यानी 43 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 43। अब 43 इंटू 4 करना है। 4 4 ज़ा 16 यानी कि 160, और 4 3 ज़ा 12 यानी कि 160 और 12 कितना होता है? 172। ये आ गया हमारा, और जीरो जीरो लगा दो यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो हमने यहाँ पर छोड़ दिए थे, तो बाद में लगा दो उसको, ये आ गया आपका। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, जब तक ऐसा नहीं करोगे भाई दिक्कत आते रहेगी। अब इसके बाद देखो ये वाले को करते हैं। इस वाले को देखो, ये तो 10 है, तो टोटल को टोटल से जब आप डिवाइड करोगे, ये टोटल है, ये टोटल है, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करोगे, एक जीरो कट गया। अब इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी वैल्यू, कितनी आई थी? कितनी आई थी वैल्यू? थोड़ी देर पहले ही निकाले थे हम, 17 150। वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब ये वाले को देखो, 32 400 को जब हमने 16 से डिवाइड किया था तो कितना आया था? 32 400 को जब हमने 16 से डिवाइड किया था तो कितना आया था? 16 दूनी 32, और 25। इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आ गया, और इसमें 2025 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 22,275। भाई ये देखो 2025, इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ भाई। 20 और 2 22 होता है, ये 22 लिख दिए। 250 और 25 कितना होता है? 275 होता है ना, ये आ गया 22,275। आप चाहो तो पूरा डेटा एक साथ निकाल सकते हो इस टाइप के डीआई में। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है एवरेज। अब इसका आपको निकालना है एवरेज। एवरेज निकाल लो भाई, टोटल करके आप 3 से डिवाइड कर लो, ये तो आप लोग निकाल ही लोगे, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2009? 2009 वाले मेल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द ईयर 11। दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। सब डेटा निकाल के बैठे हैं। अरे ऐसा मत करो यार, नए लोग डर जाएंगे। नए स्टूडेंट्स जो हैं वो डर जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे ले आ रहे हैं। डरना नहीं है भाई, जितने भी बिगिनर्स हैं डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। फिर से देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा देखो भाई, फिर से देखो। ये 13 और 7 कितना होता है? 20।
टोटल को टोटल से डिवाइड करना है। देखो कॉमन सेंस लगाया करो भाई, 20 से डिवाइड करना है ना, पहले जीरो जीरो को काट दो, अब इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, मतलब कि 1510 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 13 से मल्टीप्लाई मत करो इसको। आप क्या कर सकते हो, 1510 में एक जीरो लगाओगे, ऐसा 1510 में एक जीरो लगाओगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो गया ना मल्टीप्लाई 10 से। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 15 थ्री जा 45, यानी कि 4500, और 10 × 3 यानी कि 30, यानी कि 4000। कितना होगा, 4530। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, बहुत जल्दी होता है। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, 19 6 30। ये आ गया आपका। अब आपको ये वाला निकालना है, ये कैसे निकालोगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। तो 35 200 डिवाइड बाय 11 अगर मैं करता हूं, 3200, और 3200 × 5। क्यों 5 क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि जो निकालना है, फीमेल निकालना था, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 16,000। 5 3 जा 15, 15,000। 5 2 जा 10 यानी 1,000। तो 16,000 हो गया। तो 16,000 और 19,630 में क्या डिफरेंस है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 630 आंसर। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कोई जरूरत भी नहीं है उसमें। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का, फिर अगला डीआई करेंगे। नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2008। मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2008 निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ कितने थे, कितने थे जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कैलकुलेट किए थे इसको। 17,150। ज्योत्सना आप रिफ्रेश करो, दिखेगा। इज आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस, ये कितना कम या ज्यादा है किससे, मेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जाम इन 11। आपको यहाँ के मेल कैंडिडेट निकालने। भाई 11 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 3200 आया था ना। याद होनी चाहिए भाई वैल्यूज। 3200 आया था ना। तो उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 3 = 18 यानी 18,000, 6 2 = 12 यानी कि 19,200। ये आ गया। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। हाँ ना, कुछ जवाब दिया करो यार, सब अपने में ही लगे हुए हैं। तो भाई आपको पूछ रहे हैं कि ये 17,150 19,200 से कितना कम है, तो क्या करोगे, पहले पहले आप इसमें 17,150 को आप माइनस कर दो। 17,150 को आप माइनस कर दो, कितना आया? जरूरत है करने की? मत करो भैया, क्यों कर रहे हो यार, इतना काम कौन करता है प्रीलिम्स में, मेंस का एग्जाम थोड़ी ना है जो इतना काम करते रहोगे। इतना काम करना ही नहीं है। ये क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टकट मारो और आगे निकल जाओ। अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है, शॉर्टकट मारो आगे निकल जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई आपको दिख रहा है 17,150, ये दिख रहा है 19,200। अप्रोक्स अप्रोक्स 2,000 कम है। अप्रोक्स अप्रोक्स 2,000 कम है ना, कम लेस। ये मोर वाला तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2,000 1920 का कितना परसेंट होगा, 20 से कम। 20 से कम भाई, अगर ये 20,000 होता तो 2,000 जो है वो कितना परसेंट होता। अगर ये 20,000 होता तो 2,000 कितना परसेंट होता। 2008 का देखना है, मैं गलत देख लिया क्या? अरे यार हम तो गलत ले लिए, चलो ठीक है कोई नहीं यार, आप ही लोग बताए थे, मैं पूछा था तो। मैं तो देखा भी नहीं था इसको। अरे इसका बताओ भैया, आप लोग इसका बता दिए थे शायद, ये ऊपर वाले का। इसका बताओ, 27,300 का 7 यूनिट कितना आएगा, 15,925।
15,925। चलो अब इसमें देखो, 15,925 में अप्रोक्स अप्रोक्स ये कितना कम दिख रहा है आपको? 15,925 मतलब 16,000 मान लो। 15,925 मतलब 16,000 मान लो। 16,000 से अगर मैं बात करूं तो 17,000, 18,000, 19,000 और 19,200, यानी कि 3,000, 3,300 के आसपास आपका कम है। 3,300 के आसपास आपका कम दिख रहा है आपको डेटा। अब देखो ये 19,200 जो है, ये 3,300 मतलब क्या होगा भाई? 20% से तो कम ही होगा ना। भाई इसका 20% कितना होता है? 19,200 का अगर मैं बोलता हूं आपको 20% कितना होता है? 38 समथिंग चला जाता है। भाई उससे तो कम ही दिख रहा है ना। तो ये भी देखो आपका 20% था, ये भी आपका 21% था, और मोर मोर वाला तो पहले ही कट गया था, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, ये आपका आंसर। तो अप्रोक्स अप्रोक्स किया करो भाई, दिमाग लगा के फटाफट। चलो अगला डीआई बनाते हैं दोस्तों, अगला डीआई दे रहा हूं मैं। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आएगा, रेगुलर क्लास में आओगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीजें। दो डीआई हो चुके हैं। क्लास में टाइम पे आया करो भाई, 1 बजे फिर से क्लास होने वाली है। टाइम याद रखो, 1 बजे भी क्लास है, फिर 2 बजे फिर से क्लास है। 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे कंटिन्यू यहीं रहना है भाई। खाना वाना खा के बैठना बढ़िया। अरे यार, 1 सेकंड को, डेटा मिसिंग है थोड़ा सा। डेटा हाफ है, इसको छोड़ दो डीआई को। डेटा पूरा नहीं है इसमें। ये वाले को बनाओ चलो। नंबर सबको मिलेंगे। लाइक करो भाई सब लोग, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, फटाफट। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन दिया करो यार। ज्यादा लोग आते हैं तो थोड़ा एनर्जी आ जाती है अंदर अपने आप। 40 आंसर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट हु अटेम्प्टेड टू टाइप्स ऑफ एग्जाम, कैट मैट 2012-16 के। 2012 और 2016, 2012 टू 2016, 2012 से 2016 तक कैट और मैट एग्जाम का जितने भी लोग अटेम्प्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एंड मैट एग्जाम टुगेदर इन 2014। 2014 के टोटल कितने हो गई भाई? 880। ठीक है। एंड दैट हु अटेम्प्टेड बोथ द एग्जाम्स टुगेदर इन 2016। 2016 के टोटल कितने हो गए? 5 4 9, 920। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। स्पेशल क्लास का नोटिफाई नहीं होता? अरे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना यार, वहां पर मैं आप लोगों को बताते ही रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। वहां पर तो मैं बताते ही रहता हूँ आप लोगों को कि क्लास कब होने वाली है। हाँ यूट्यूब पे क्लास है ना, टाइम एंड वर्क की, हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंस की क्लास है, डीआई की। अरे नुक्स वाओ मत बोलो, क्योंकि किया हुआ डीआई है, हालांकि बहुत पहले किए थे।
काइंड ऑफ डीआई जो कि अभी मैंने करवाया था, जिसमें कि अलग अलग मतलब डेटा दिया हुआ है, लोग कितने कितने दिन में काम करते हैं, उसके बाद फिर एफिशिएंसी बताया हुआ है। एफिशिएंसी का लेवल है मिड रेंज, हाई रेंज और लो लो लेवल। अभी थोड़े दिन पहले जो करवाया था उस टाइप का ये एक और, जो बहुत पहले करवाया था वो वाला डीआई। कितने बजे? 10:30 बजे, 11:30 बजे। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, इन 2016 की बात कर रहा है। एक्स एस्पिरेंट्स क्रैक्ड कैट एंड मैट एग्जाम ईच, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु फेल्ड इन कैट एंड मैट एग्जाम वाज इतना रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जल्दी बताओ भाई। 2016 की बात कर रहा है, कैट और मैट की बात कर रहा है। देखो, ये कैट वाले कितने हैं? 520, ठीक है, और मैट वाले कितने हैं? 400। आपको बोल रहा है एक्स एस्पिरेंट्स क्रैक्ड कैट एंड मैट एग्जाम ईच, एक्स लोगों ने दोनों एग्जाम क्रैक कर लिए, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु फेल्ड इन कैट एंड मैट एग्जाम वाज 5:3। इसमें 5 फेल हुए, इसमें 3 फेल हुए। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? क्या गाना? अरे क्या गाना, कुछ नहीं भैया। 520 में से कितने लोग पास हो गए? 520 में से कितने लोग पास हो गए? एक्स लोग पास हो गए। 400 में से भी एक्स लोग पास हो गए। तो भाई 520 में से, चलो इसको हम ये मान लेते हैं 5y, और इसको मान लेते हैं 3y। रेशियो दिया ना, तो 5y 3y मान लेते हैं। 520 में से 5y लोग क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। इसको माइनस कर दो, बाकी लोग तो पास हुए ना। इस वाले में देखो, 400 लोगों में से 3y लोग क्या हो गए? फेल हो गए, बाकी लोग तो पास हुए ना। और पास दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है भाई, इधर भी एक्स लोग पास है, इधर भी एक्स लोग पास है। तो दोनों इक्वेट कर दो भाई, इसको आंसर आ जाएगा। 400 को इधर लेके जाओगे, माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 120। 5y को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 2y, यानी y इक्वल्स टू 60। आएगा y इक्वल्स टू 60। अब आपको बोला क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर 6 या 18, 180 अगर आप इसमें माइनस कर दोगे, 400 में से 180 लोग अगर फेल हुए, यानी कि 220 लोग पास हुए हैं। 180 लोग अगर फेल हुए हैं तो 220 लोग पास हुए हैं। नहीं समझ आया? अरे भैया देखो, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन बनाओ। इसमें कितने लोग हैं? 520, और इसमें कितने लोग हैं? 400। आपको ये बोल रहा है कि अगर यहाँ 200 लोग पास है तो यहाँ भी 200 पास है, यहाँ 300 पास है तो यहाँ भी 300 पास है, यहाँ 400 पास है तो यहाँ भी 400 पास है, मतलब दोनों में बराबर होने चाहिए पास वाले। तो आप टोटल में फेल वालों को माइनस कर दो ना, तो पास वाले तो निकल जाएंगे और वो दोनों इक्वल है। तो क्या किया हमने भाई, फेल वालों का आपको रेशियो दिया हुआ था 5 और 3 का, तो मैंने ये टोटल में से ये फेल वाले को माइनस कर दिया। टोटल में से ये 520 में से फेल वाले लोगों को माइनस कर दिया, पासिंग वाले आ गए। और वो किसके बराबर है? इधर के पासिंग वाले। दोनों के पासिंग सेम है ना, तो इधर के पासिंग में कैसे निकाल सकता हूं? इसके टोटल में फेल वालों को माइनस कर दो, बस। अब ये देखो, ये 400 को इधर ले जाकर माइनस करोगे तो 120 बच जाएगा, ये -5y को इधर ले जाओगे तो 2y आ जाएगा। तो 2 से इसको काटोगे 60, यानी y की वैल्यू 60। अब y की वैल्यू अगर 60 है, तो ये फेल वाले कितने हो गए? 180 हो गए ना। तो अगर 400 में से 180 लोग फेल हैं, तो पास कितने हुए? 220। वो आपका आंसर था। इस वाले क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एग्जाम इन 2012 13 14? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एग्जाम इन 12 13 एंड 14? अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं भाई, हलवा है ये तो एकदम। 12 13 14 का ऐड कर दो भाई, कैट वाला। कितने हैं? 300, 480 और 460। तो 4 3 7 4 11, 1240। डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4। यार माफी चाहता हूँ, गलत कर दिया। एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एग्जाम इन 12 13 एंड 14।
आपको 12, 13 और 14 की बात कर रहा है। 240, 300 और 480 कितना हो गया? 4, 3, 7, 8, 9, 10, 1020। इसको 3 से डिवाइड करोगे, 9 और 4, सॉरी 3 और 4, 34। ये आपका आंसर। ठीक, चलो आगे। अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। कमेंट नहीं जा रहा, कमेंट आ तो रहे हैं यार। जल्दी नहीं होता, आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तभी तो होगा। आप क्या ट्राई ही नहीं करोगे जल्दी करने का तो कैसे होगा? होली चली गई तो गलती से क्या लेना देना है भाई? भांग खा के होली नहीं मनाते हम भांग खा के होली नहीं मनाते। कम लोग आ रहे हैं यार क्लास में, बंद करूंगा क्लास लेना, फ्री क्लास। कितने लोग यहाँ पर प्लस वाले हैं भाई? यस कर दो तो। सब प्लस वाले ही आते हैं यार, ज्यादा से ज्यादा लोग। क्या फायदा है फ्री क्लास का? चार, हाँ 442 तो यार प्लस में भी आते हैं। और फ्री क्लास में 339 आ रहे हैं। तो मतलब क्या यार, मोटिवेशन तो मुझे यही मिल रहा है ना फिर। आते क्यों नहीं, समझ नहीं आता यार। या तो ये लोग पहले ही सोच ले कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमसे ना हो पाई, हमसे तो हो ही नहीं पाई, कभी कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, हम नहीं कर सकते कुछ। हम किसी काम के लायक नहीं हैं, निकम्मे हैं हम। या तो ऐसा सोच के बैठ गए। इतना भी मोटिवेट कर लो, नहीं हो पाते मोटिवेट। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एंड मैट एग्जाम इन 2013 वाज रेस्पेक्टिवली 25% मोर एंड 28% लेस देन दैट इन 2011। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एंड मैट एग्जाम टुगेदर इन 2011? कितने लोगों से ये बन गया क्वेश्चन? यस कर दो एक बार। 58%। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस इस चीज को समझना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स का लेवल का क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लेवल। आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या बोला है आपको? नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड कैट एंड मैट एग्जाम इन 2013, 2013 की बात कर रहा है। ठीक है। वॉज रेस्पेक्टिवली 25% मोर एंड 28% लेस। मतलब ये 300 जो है ये 25% ज्यादा है, और ये 360 जो है ये 28% लेस है देन कंपेयर टू 2011। 2011 का डेटा तो आपको दिया नहीं है, मतलब आपको वो निकालना है 2011 का। निकालना है ना? सपोज करो 2011 में कैट वाले थे एक्स और मैट वाले थे वाई। कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मतलब कि कैट वाले जो एक्स हैं ये पूरे के पूरे 100% है। मैट वाले जो वाई हैं ये भी पूरे अपने आप में 100% है। अब अगर आपको बोल रहा है कि जो कैट वाले थे वो 25% ज्यादा है 2013 में, यानी कि इसका कितना परसेंट? 25% ज्यादा। अगर कोई वैल्यू खुद में 100% है और 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 125%। तो अगर मैं एक्स का 125% निकाल दूं तो वो वैल्यू 300 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है ना? और वैसे ही सेम वाई के लिए हो जाएगा। वाई के लिए क्या बोल रहा है? एंड 28% लेस। अब देखो, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है, अगर 28% कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 72%। तो अगर मैं y का 72% निकाल दूं तो मेरे ये 360 आ जाएंगे 2013 वाले। आ जाएंगे ना? अब देखो, इसको आप 25 से काटोगे तो ये होता है 5, ये होता है 4। इसको उस पार ले जाओ तो ये 4 ऊपर, ये 5 नीचे। 5 से काटोगे 60, 6 चौक 24, 240 आ गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कैट वाले आपको पता चल गए 2011 में 240 थे। अब ये वाले को निकालना है। इसको कैसे निकालोगे भाई? सेम वही चीज करना है भाई, इसको काट दो, ये हो गया 50, ये हो गया 36।
2 से काट दिए, ये 50 ये 36। अब 36 को नीचे ले जाओ और 50 को ऊपर ले जाओ, तो 36 से ये कटेगा 10 टाइम्स, और 10 इंटू 50 यानी कि 500। तो ये 500 आ गए आपके मैट वाले 2011 के, तो 2011 के मैट वाले 500 हैं, 240 कैट वाले हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 740 आपका आंसर बनेगा। चलिए बनाइए फटाफट। अरे लेता तो हूं यार, स्पेशल क्लास लेता तो हूँ, आते नहीं है लोग, क्या बताओ। पहले आते थे यार, पहले के स्टूडेंट्स ना, जो जो काफी समय से आ रहे पिछले, मतलब मैं बताऊं तो पहले जो स्टूडेंट्स आते थे ना, वो सीरियस होते थे। आजकल के स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियस नहीं होते, मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे आप लोग हो सीरियस, बट आजकल के जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें से 70% लोग सीरियस ही नहीं है। बहुत कम लोग ही सीरियस होते हैं आजकल। ऐसा मत बोलो, अरे सही तो है, देखो आप लोग हो सीरियस, आप लोग आ रहे हो क्लास में, बाकी लोग नहीं जिनकी मजबूरी है भाई उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जान के भी देखते भी है मैसेज, हाँ क्लास चल रही है, फिर भी नहीं आते क्लास में, फ्री बैठे हैं फिर भी नहीं आते, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, सीरियस ही नहीं है लाइफ में। अभी उनको पता नहीं है ना लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी होती है। जब समझ में आएगा ना लाइफ में, जब धक्के खाएंगे ना इधर उधर, जब 10-10 12-12 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी प्राइवेट में, और घर वाले और पड़ोसी जब ताना मारेंगे ना कि क्या कर रहे हो लाइफ में, तब समझ में आएगा उनको, काश हम उस समय पढ़ लिए होते। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उसको समझ नहीं आती है। यहां पर क्या बोल रहे थे, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर योगीज एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ में मिस्टर योगी के एक्सपेंडिचर के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। ठीक। अब यहां पर देखो बोल क्या रहा है, इफ मिस्टर योगी, सबका अलग अलग दिया हुआ है ना, मतलब मिस्टर योगी जो है वो ग्रोसरी में 20% खर्चा करते हैं, एजुकेशन में 15%, ट्रांसपोर्टेशन में 18%, लोन में 35% और सेविंग में 12%, ये खर्चा करते हैं, तो टोटल मिला के 100% होगा। अब आपको बोल क्या रहा है, इफ मिस्टर योगीज, ये कितने लोगों से बना भाई क्वेश्चन, जल्दी बताओ तो यस कर दो, जितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन। 78, 25। ओहो हो, कैसे कर दे रहे हो यार, कैसे कर दे रहे हो। मिस्टर योगी की सेविंग इन दैट मंथ आर रुपीज 3600। अगर मिस्टर योगी 3600 रुपए कमा सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स कहाँ है भाई ये, ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा गाना, गाने का दूसरा वर्जन जो मैंने बताया था परसेंटेज वाला गाना, गाना वही है, बस लिरिक्स चेंज करने हैं आपको। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या बोल रहा था, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन दैट मंथ, आपको निकालना है 18%। भाई जो दिया है 3600 दिया है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये 18 निकालना था। तो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 या 36, 18 या 54, ये आपका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, ग्रोसरी और एजुकेशन की, ये तो 35 हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन लोन ईएमआई, 35। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी एंड सेविंग्स, 32। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रोसरी, 38। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रोसरी, क्योंकि 38% हो रहा है ये, सबसे ज्यादा है। ठीक है। अरे जो बैच स्टार्ट होगा उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, वेट करो ना थोड़ा, लास्ट में बताऊंगा सब क्लियरली पूरा सारी चीजें। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें, इज व्हाट परसेंट ऑफ मिस्टर योगीज मंथली सेविंग, 15-12 का कितना परसेंट है, 15-12 का कितना परसेंट है, 3 से काटो 4, 3 से काटो 5, 4 से काटो 25, 25 इंटू 5, 125% आंसर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो।
5/4 मतलब 125% होता है। कैसे निकाले फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको बोल रहे मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कितना है, 15% है। इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट कैसे निकालते हैं, अपॉन इनटू 100 ऑफ मिस्टर योगीज मंथली सेविंग, सेविंग कितना है 12%। 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 5, 5/4 कितना होता है भाई, 125% होता है ना। और लेवल बढ़ाऊं, चलो नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। पीओ में हाँ आता है ना भाई, बिल्कुल आता है। तो क्वेश्चन को घुमा देंगे तो हो जाएगा भाई, बस और क्या है। समझने वाले तो उसको भी बढ़ा लेते हैं। इफ मिस्टर योगी स्पेंड्स ₹500 मोर ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी में 500 रुपए ज्यादा खर्चा करते हैं, नहीं, मोर ऑन ग्रोसरी देन ऑन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से 500 रुपए ज्यादा ग्रोसरी में खर्चा करते हैं, एजुकेशन से 500 रुपए ज्यादा ग्रोसरी में खर्चा करते हैं इन अ पर्टिकुलर मंथ, व्हाट इज इज टोटल इनकम। क्या है यार ये, 5% इक्वल्स टू 500, तो 100% इक्वल्स टू 10,000। कैसे निकाले, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 × 100, 10,000 आंसर। यार रुको यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, रुको मैं एक एक डीआई और लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बना लो, फिर एक डीआई और करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। 1800, देखो क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में। इफ मिस्टर योगीज लोन ईएमआई इज पर्टिकुलर मंथ इज ₹10,500, लोन ईएमआई आपको बता दिया 10,500 है, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाउ मच मोर देन द अमाउंट ऑफ सेविंग, तो सेविंग से ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज्यादा है, 6% ज्यादा है ना। 6% भाई, ये 12% है, ये 18% है, तो 6% ज्यादा है। अब देखो जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, तो 105/35, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 से काटोगे 3, 6 × 18, ये आपका आंसर। गाना याद रखो भाई, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, गाना याद होना चाहिए बस। गाने के 3 वर्जन है, गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, गाना नंबर 3, बस बजना चाहिए गाना। चलिए बनाइए फिर। तीसरा गाना, अरे गाना तो यही है, लिरिक्स चेंज है तीनों में। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड और थर्ड वाला जो गाना है वो दोनों सेम है, बस रेशियो की जगह परसेंटेज हो जाता है, और पहले वाले में टोटल टोटल हो जाता है, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है मल्टीप्लाई करते हैं, बस खत्म। टाइमिंग इंक्रीज कैसे करे, से क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। स्पीड कैसे बढ़ाएं, देखो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नया नया सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। देखो एसबीआई पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा 16 मार्च से, 16 मार्च से एसबीआई पीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स का और रीजनिंग का, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और 21 अप्रैल से रीजनिंग मेंस का चालू हो जाएगा फॉर एसबीआई पीओ।
और 28 अप्रैल से मैथ्स का हाई लेवल डीआई जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा मेंस के लिए। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये चलेंगे आपके जून तक करीब, और जून में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर आरआरबी पीओ के बैचेस। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बैचेस चालू हो जाएंगे जून जुलाई अगस्त तक, वो चलेंगे। अगस्त एंड तक आप लोगों के आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के बैचेस चालू हो जाएंगे। प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ की बात कर रहा हूँ। और सारे बैचेस आप अटेंड कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। कोड आपको इस्तेमाल करना है अंकुश YT10। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर बैंकिंग क्रॉनिकल। दोनों कोड सेम है, बस आपको जो इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हो बिना स्पेस के। तो ये दोनों में से कोई सा भी एक कोड यूज आप कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं, कॉइन्स हैं अन अकेडमी के, तो आप उन कॉइन्स का इस्तेमाल करके और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। बट वो उसी केस में अवेलेबल है जिनके पास वो कॉइन्स हैं, जो फ्री वीडियोस देखते थे अन अकेडमी के, उनको ही वो कॉइन्स मिलते थे। तो अगर आप पहले से देखते थे तो वो 10% आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, वरना ये सिर्फ 10% आपको मिलेगा। और इसमें आप सारे बैचेस देख सकते हो सारे टीचर्स के, ऑल एजुकेटर्स। आप किसी की भी क्लासेस देख सकते हो, और किसी के भी सारे कोर्सेस, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके प्री मेन सब कुछ। इसलिए मेक श्योर कि या तो 6 मंथ या तो 1 ईयर का आप सब्सक्रिप्शन ले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करके बहुत कुछ सीख सके। क्योंकि एक महीने में आप कितनी क्लासेस देख लोगे? दिन की 4 क्लास भी देखोगे तो भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 2 कोर्स 3 कोर्स ही कंप्लीट कर पाओगे। और हर कोर्स में कंटेंट डिफरेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट बना लिए वही वही डीआई को बार बार पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कंटेंट चेंज होते रहता है हर बार, तो आप लोगों को नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉल्व कर लिए होगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। कितना आ रहा है आंसर? 46। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देर आर टू क्लासेस एक्स एंड वाई। दो क्लास है भाई, एक्स है और एक वाई है। आपको बोल रहा है बोथ क्लासेस है 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी और एसटी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक है जनरल, एक है एससी, एक है एसटी और एक है ओबीसी। ठीक है। अब आपको बोल रहा है इन क्लास एक्स में, क्लास एक्स में देर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स। क्लास एक्स में टोटल कितने, यहाँ पर टोटल भी लिख लेते हैं हम, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। क्लास वाई हैज 30% लेस स्टूडेंट्स देन एक्स, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, 30% कम उससे। ठीक है। अब बोल रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स आर ऑफ जनरल कैटेगरी। भाई क्लास एक्स के टोटल 100 थे, इसके 20% जो है वो क्या है? जनरल कैटेगरी वाले हैं, यानी कि 20। ठीक है। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स आर ऑफ एसटी कैटेगरी। तो 1/4, इसका 1/4 कितना होता है? 25। तो ये हो गए एसटी कैटेगरी के। 23% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स आर ऑफ ओबीसी कैटेगरी, यानी कि 23 लोग हो गए ओबीसी कैटेगरी से। रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स आर ऑफ एससी कैटेगरी। तो बचे कितने हैं आपके पास? 20 20 40 20 60, 68, यानी 32 बचे। तो 32 लोग जो है वो एससी वाले हो गए। अब आपको आगे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल कैटेगरी इन बोथ द क्लास टुगेदर इज 30। अब जनरल वाले दोनों मिलाकर अगर 30 हो रहे हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाई आर ऑफ ओबीसी कैटेगरी। तो भाई इसके 70 है, 70 के 30% यानी कि 21, 7 3 जा 21 होता है। तो 21 ओबीसी वाले हो गए। 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाई ऑफ एसटी कैटेगरी। 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाई, तो इसका 20% यानी 14। तो वो 14 क्या है? एसटी वाले हैं। अब बोल रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर क्लास वाई आर एससी कैटेगरी। कितने बच गए भाई? 20, 7 5 35, 45। 45 के बाद बचा कितना आपके पास? 25। तो ये 25 ये वाले हो गए। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एससी कैटेगरी ऑफ क्लास एक्स, यानी कि ये, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी, तो ये 14। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 46। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एससी कैटेगरी ऑफ क्लास एक्स, एससी ऑफ एक्स, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड एसटी टुगेदर इन वाई। जल्दी बताओ आंसर। क्या पूछा था आपसे? डिफरेंस पूछा था किसका किसका? एस सी ऑफ एक्स। तो एस सी एक्स के कितने हैं भाई? देखो यहाँ पर एस सी
एक्स वाले 32 है, 32 है। ठीक है। और क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड एसटी। तो जनरल और एसटी वाले वाई के, तो जनरल और एसटी वाले वाई के कितने हैं भाई, 20, 24, 24 है। तो 24 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, 8, यानी कि आपका इसका आंसर क्या बनेगा, 8। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ओबीसी कैटेगरी इन बोथ क्लासेस टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाई। ओबीसी वाले टोटल कितने हैं भाई, 20, 20, 40 और 44, 44 जो है वो 70 का कितना परसेंट है। जीरो से जीरो कटा, 440 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 6 7 42, 2, 62, 6/7, 62 अप्रॉक्स बोल सकते हो आप, 62 अप्रॉक्स, यानी कि ये वाला। 70 कहाँ से टोटल पूरा बोला ना आपको, ये देखो ना यार, यहाँ पर बोल रहा है ना, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वाई, तो क्लास वाई के टोटल स्टूडेंट 70 थे ना। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में, 1 बजे जरूर आ जाइएगा, और 11:30 बजे यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क का क्लास होगा। एक टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, एक डीआई में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, तो जरूर आइएगा 11:30 बजे। थोड़ा 2 4 मिनट लेट हो सकती है क्लास, ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और 1 बजे की क्लास मिस मत करना, रीजनिंग पढ़ेंगे, कम से कम 7 8 पजल सॉल्व करेंगे।